बदलते वक्त के साथ हम अपने पौराणिक इतिहास से दूर होते जा रहे हैं। जब सवाल ये उठता है कि इतने बिजी लाइफ शेड्यूल में पौराणिक कथाओं और इतिहास जानना क्यों ज़रूरी है। जब हम हाईटेक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इंटरनेट की दुनिया में गोते लगा रहे हैं, यहाँ पौराणिक इतिहास का क्या काम? तो जवाब है हाँ, पौराणिक इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि अतीत में जो गलतियाँ हुई है हम उन्हें दोहराए नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे सीख कर हम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। आज मैं आपको ऐसे ही सफलता के 4 सक्सेस मंत्र बताऊंगी जो हमें महाभारत से सीखने चाहिए। तो पहला मंत्र है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चुनें। श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों में से किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिरी वक्त तक युद्ध को टालने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं, जिसे जो चाहिए चुन लीजिए। एक तरफ क्वांटिटी मतलब नारायणी सेना थी और दूसरी तरफ क्वालिटी मतलब श्री कृष्ण थे। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी जिसमें उन्हें विराट नारायणी सेना मिली, और अर्जुन ने क्वालिटी चुनी जिसमें उन्हें श्री कृष्ण जी का साथ मिला। रही बात युद्ध की, तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो गिनती की दौड़ में ना पड़े, क्वालिटी की खोज करें, सफलता अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरा मंत्र है, खुद को समय के साथ बदलें। चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी। उन्हें हर हाल में छिपना था, और छिपने वाले कौन थे? पांडव पुत्र, जो लाखों में भी पहचान लिए जाएं। इनका छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी, लेकिन वे घबराए नहीं। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि अगर समय बदला है तो वे भी बदल जाएंगे। छिपने के लिए वे राजा विराट के यहाँ जा पहुंचे। वीर पुरुष धनुर्धारी अर्जुन राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर, जो खुद चौसर में हार गए थे, वे राजा विराट को चौसर सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति भी मिल गई। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वे खुद रानी सुदेशना की दासी बन गई। उन सभी ने यही सोचा कि अगर वक्त की आंधी गुजर जाएगी तो वे अपना जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर भी कदम रखते हैं, वरना तो हम अंगारों में भी चलने कदम रखते हैं। इसी हौसले के साथ उन्होंने खुद को समय के साथ बदला। तीसरा मंत्र है, अपनी जानकारी अपडेट रखें। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी माँ के गर्भ के भीतर ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन उनसे गलती क्या हुई? उन्होंने अपनी विद्या को कभी भी अपडेट नहीं किया। चक्रव्यूह तोड़कर प्रवेश तो कर गए, लेकिन वापस लौटना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ? उनकी मृत्यु चक्रव्यूह के भीतर ही हो गई। इस तरह अपार संभावनाओं से भरा एक युवक अकस्मात ही अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी विद्या अधूरी रह गई थी। इसलिए हम सभी को खुद को समय के साथ नई जानकारी से अपडेट रखना चाहिए। चौथा और आखिरी मंत्र है, महत्वाकांक्षा और लालच के बीच अंतर समझें। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह आपकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन आप किसी का अधिकार छीनकर यह सब पाना चाहते हैं, तो यह आपका लालच है। महत्वाकांक्षी होना जितनी अच्छी बात है, लालची होना उतनी ही खराब बात है। दुर्योधन चक्रवर्ती राजा सम्राट बनना चाहते थे, यह उनकी महत्वाकांक्षा थी, मगर सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 10 दिशाओं में उनका राज हो, यह लालच का अभिशाप उन्हें डस गया। उन्होंने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा। 5 पांडवों को 5 गांव भी देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा जो जमीन पर भी पैर नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र में धूल में लौटते हुए मारा गया। इसीलिए महत्वाकांक्षा व लालच में फर्क समझें। लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ती। मैं आपको चंद पंक्तियों में यह बात समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा मेरा कहकर मैंने सब कुछ पा लिया, अनजाने सुख की आस में मैंने सुकून को रुसवा किया। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।